सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये अपना प्री वर्कआउट मील ले रहा हूँ जिसमें मैंने डाले हैं 75 ग्राम ऑफ ओट्स और एक स्कूप वे प्रोटीन। उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं अभी अपने घर पे भी नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ लाइट नहीं आ रही है और जब लाइट नहीं आती है द रूम इज कम्प्लीट डार्क। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इंस्टेड ऑफ डूइंग अ रेगुलर वर्कआउट व्लॉग, मैंने आज सोचा है कि मैं अपनी जो ट्रेनिंग स्प्लिट है, जो करंट मेरी ट्रेनिंग स्प्लिट है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में डिजाइन की है। लास्ट मेरे जिम के इंसिडेंट्स के बाद से मैंने थोड़ा सा अपना वर्कआउट पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करने करूंगा आज की वीडियो में। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूं, लास्ट वीडियो नहीं देखी, आप डायरेक्ट ये देख रहे हैं, तो बैक के लिए मैं मशीन पुल ओवर का सेट कर रहा था और वो सेट करते करते मेन सेट था वो फोर्थ या फिफ्थ रैप पे अचानक से मेरे यहाँ पे बैक पीछे सर में एक शूटिंग सा पेन हुआ, बहुत जोर से पेन हुआ, जिसकी वजह से वो जो मैंने एक्सरसाइज वहीं रोकी। बाकी जो मेरी फर्दर एक्सरसाइजेस थी वो मैंने बस की, वो भी बस नाम के लिए की। उसमें कोई मैं वेट उठा पाया ना मैं कुछ फर्क, क्योंकि मेरा ना माइंड टू मसल कनेक्शन बन रहा था, ना मेरी बॉडी पावर जनरेट कर रही थी, तो कुछ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने पूरा एक वीक का ऑफ लिया था जिम से, तो इसीलिए मैंने एक नई वर्कआउट स्प्लिट डिजाइन की है जस्ट टू मैक्सिमाइज द गेन्स। क्योंकि क्या हो रहा था कि उस टाइम पे मैं कंटिन्यूसली मतलब पर्टिकुलर एक दिन में एक ही मसल को फोकस करता था, जस्ट लाइक अ ब्रो स्प्लिट। अगर आप देखोगे ब्रो स्प्लिट वर्क्स, अपर लोअर वर्क्स, पुश पुल लेग वर्क, मतलब कोई भी आप एक्सरसाइज का पैटर्न लो वो काम करती है अनटिल अनलेस कि वो आपकी रिकवरी कैपेबिलिटीज के अंदर है। बट मेरी जो स्प्लिट पहले थी वो रिकवरी कैपेबिलिटीज के बाहर जा रही थी। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब मेरी 5 डेज की स्प्लिट है, 3 डेज ऑन 1 डे ऑफ, 2 डे ऑन 1 डे ऑफ। मंडे है चेस्ट एंड बैक डे, बट ये जो चेस्ट एंड बैक डे है वो थोड़ा सा बैक फोकस्ड रहेगा, जिसमें मैं बैक की तीन मूवमेंट करूंगा। चेस्ट के 2 मूवमेंट्स करूंगा, एक मूवमेंट करूंगा रेयर डेल्ट्स के लिए और एक करूंगा श्रग्स मतलब ट्रैप्स के लिए। ट्यूसडे के अंदर है डेल्ट्स एंड आर्म्स, उस दिन थोड़ा सा एम्फेसिस डेल्ट्स को ज्यादा रहेगा। इट विल स्टार्ट विद मशीन प्रेस, देन मशीन लैटरल्स। डेल्ट्स खत्म हो गया, फिर आएंगे आर्म्स की बारी। तो आर्म्स में सबसे पहले ओवरहेड एक्सटेंशन for tricep and simple dumbbell curls for bicep, then hammer curls, and to finish off with the dips, machine dips to more फोकस ऑन ट्राइसेप्स, जिसमें हम अपराइट रहते हैं तो उससे ट्राइसेप पे ज्यादा फोकस आता है। एंड देन वेडनेसडे लेग्स, सेम जो मेरा हमेशा रहता है, एडक्टर 1 सेट, हैमस्ट्रिंग कर्ल 2 सेट्स, एक्सटेंशन 1 सेट, लेग प्रेस 1 सेट, हैक 1 सेट एंड आरडीएल्स 2 सेट्स, इस बार 2 सेट्स। थर्सडे ऑफ, फ्राइडे अगेन चेस्ट एंड बैक, बट इट विल बी मोर चेस्ट फोकस, मतलब चेस्ट फोकस क्या बोल सकते हैं, मिक्स है दोनों का। सैटरडे अगेन आर्म्स डे है, आर्म्स डेल्ट्स एंड काफ्स डे है, बट इस दिन आर्म्स पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस होगा रेदर देन डेल्ट्स। तो ये मेरा वर्कआउट का जो नया पैटर्न है इसको मैं फॉलो करूंगा और इसको मैं प्रॉपरली ट्रैक करूंगा और मैं देखूंगा कि आफ्टर 4 हफ्ते बाद मैं देखूंगा कि अगर मेरी स्ट्रेंथ जो भी मेरे नंबर्स हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ये सारी मेरी फेमिलियर है, इनमें मेरे जो वेट्स हैं वो भी मेरे फेमिलियर वेट्स हैं, तो फिर मैं ये देखूंगा कि अगर मेरी स्ट्रेंथ लाइक 5 to 10% के साथ भी अगर हिसाब से भी इंक्रीज हो रही है, अगर हो रही है, तो मैं इसी पैटर्न को मतलब ये दो सेट का जो पैटर्न है इसी को फॉलो रखूंगा। अगर मेरी स्ट्रेंथ उतनी होल्ड है, मतलब रिकवरी इज नॉट ऑप्टिमल लेवल पे, फिर मैं उस 2 सेट को एक सेट पे लेके आ जाऊंगा। बट स्प्लिट मेरी यही रहेगी, साइज ऑफ चॉइस मेरी यही रहेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी हायर फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग स्प्लिट है जो मैं यूजुअली नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा सा ब्रो स्प्लिट टाइप में बिलीव करता था पहले, बट द रिकवरी डिमांड्स जो हैं ब्रो स्प्लिट की, देट आर ह्यूज। ऐसी कोई गलत स्प्लिट नहीं है, बट जैसा कि मेरा प्रोफेशन है, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेस, चारों तरफ स्ट्रेस रहता है, तो उसके ऊपर से अगर मैं ये स्ट्रेस और डालूंगा, ब्रो स्प्लिट वाला जो स्ट्रेस है, तो उससे क्या होता है मैंने देख ली, मेरी बॉडी कंप्लीटली शैटर्ड हो गई। ये थोड़ा सा हायर फ्रीक्वेंसी स्प्लिट है जिसकी, और इसी में हायर फ्रीक्वेंसी की वजह से जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो बहुत कम है। जैसे बैक के लिए अगर आप देखोगे तो एक दिन में सिर्फ 5 सेट्स होते हैं, चेस्ट के लिए सिर्फ 4 सेट्स होते हैं, और रेयर डेल्ट्स के लिए सिर्फ 2 सेट्स होते हैं, डंबल श्रग्स के लिए सिर्फ 2 सेट्स होते हैं। मतलब पूरा एंटायर वर्कआउट के अंदर आप देखोगे तो 13 वर्किंग सेट्स। ऐसे ही हर बॉडी पार्ट को मैंने वीक में 2 बार ट्रेन किया है एक्सेप्ट लेग्स। सो फ्रीक्वेंसी इज हाई, दैट्स वाई वॉल्यूम इज वेरी लो, एंड इंटेंसिटी भी मैं मॉडरेट करके रखूंगा, इतनी हाई नहीं जाऊंगा एकदम से, क्योंकि नहीं चाहता कि वो पेन मेरे दोबारा से हो या फिर मैं फिर से हो उसकी वजह से मेरे मुझे और कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं चाहता। यह है मेरी नई वर्कआउट ट्रेनिंग स्प्लिट, जिसका मैं जो अपडेट होगा, जो भी मेरे प्रोग्रेस होगी, मैं बीच बीच में वीडियोस के थ्रू बताता रहूंगा। अभी मैं अपना ये प्री वर्कआउट मील जो मेरा है 75 ग्राम ऑफ ओट्स और एक स्कूप वे प्रोटीन ये खाऊंगा और 11 बजे तक मैं जिम के लिए निकल जाऊंगा। ओके गाइस, जिम टाइम एंड आई एम विद माय जिम ब्रो। जिम ब्रो इज ड्राइविंग और मैं पैसेंजर प्रिंस वाला ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। ट्रीटमेंट लेते लेते मैं अपना प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। यह मेरा
स्टीम फ्री प्री वर्कआउट, इसमें कैफीन नहीं है। कैफीन से मैंने थोड़ा सा नाता कम कर रखा है आजकल अपना, मैं बहुत कम कैफीन लेता हूँ। तो स्टीम फ्री वन एंड पैसेंजर प्रिंस ट्रीटमेंट, जिम ब्रोज ड्राइविंग, सी यू एट द जिम। नाउ इट्स टाइम फॉर बाइसेप्स। तो मैं जनरली आर्म्स डे में क्या करता हूँ, पहले मैं ट्राइसेप करता हूँ, फिर बाइसेप, फिर ट्राइसेप, फिर बाइसेप। सो इट्स एन अल्टरनेट टाइप ऑफ वर्कआउट। तो ट्राइसेप्स हो चुका, अब मैं करूँगा बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज, विच विल बी कंसंट्रेशन कर्ल्स 2 सेट्स। देयर इज अ स्मॉल चेंज। ट्राइसेप्स के लिए जो मेरा केबल स्कल क्रशर था, उसके लिए केबल स्टेशन ऑक्यूपाइड है, तो वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले मैं बारबेल कर्ल्स करके बाइसेप्स को प्रॉपरली रैप अप करता हूँ। Two more. Again, one more. That was complete failure. And now the next exercise in the menu is cable skull crushers. कुछ महीने पहले तक मैं स्कल क्रशर्स बारबेल से करता था, इजी बार से, बट इवेंचुअली मेरे पता नहीं क्यों इधर एल्बो में, लेफ्ट एल्बो में टेंडनाइटिस डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। तो उस एक्सरसाइज को रिप्लेस तो नहीं करूँगा, बट उसका तरीका एग्जीक्यूशन रिप्लेस करा मैंने, और मैंने केवल डंबल की जगह स्टार्ट, मतलब बारबेल की जगह स्टार्ट किया केबल से करना। नाउ द जॉइंट इज़ फीलिंग गुड और कनेक्शन अच्छा बनता है। एक सेट मैंने किया है, कोई वार्म अप, कोई टचअप नहीं किया, जस्ट मैंने स्ट्रेट वर्किंग सेट किया, और वेट भी काफ़ी लाइट था, ज़्यादा मैंने हैवी नहीं गया, ना मैंने एक्स्ट्रा पुश किया। एक मैंने किया है, एक और सेट करेंगे, देन आर्म्स रैप अप, देन उसके बाद 3 sets of machine lateral raises and 2 sets of standing calf raises, and then we'll wrap up this workout.
एक फीडर टाइप का सेट किया 30 किलोज felt good, no pain, nothing. Now the weight for the main set will be 35 kilos. Okay guys, arms done, shoulders done. Now to hit those calves. So calves के लिए भी बस मैं 2 सेट ही करूँगा and that will be standing calf raises. जो कि मशीन नीचे है, ये ऊपर वाला जो एरिया है पूरा पूरा अपर बॉडी के लिए है और जो नीचे वाला एरिया है वो लोअर बॉडी के लिए है, विच इज़ गुड फॉर मी पर्टिकुलरली, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है तो मुझसे कैमरे में बात नहीं होती है.